हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस केवीएस एमआरए से संबंधित पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जिसका नाम है 20 का दम। तो आज का जो टॉपिक हुआ जिम्नोस्पर्म पर है। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ जिम्नोस्पर्म आर। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे मोस्ट प्रिमिटिव जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? साइकेडोफिलिकेल्स है, गिंगोएल्स है, कोनिफरेल्स है या फिर निटेल्स है? तो मोस्ट प्रिमिटिव जो जिम्नोस्पर्म होता है, यानी कि सबसे पुरातन या फिर सबसे प्राचीन जो जिम्नोस्पर्म है वह है साइकेडोफिलिकेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज। तो सबसे लंबा जो जिम्नोस्पर्म है, सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म वह कौन सा है? सिकोया है, गिंगो है, सिड्रस है या फिर जूनिपेरस है? तो सबसे लंबा यानी कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो होता है वह सिकोया सिम्परविरेंस होता है। कौन सा होता है? सिकोया सिम्परविरेंस। सिम्परविरेंस तो याद रखेंगे, पूरा नाम सिकोया सिम्परविरेंस जो है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अ प्लांट एक्सपेक्टेड टू हैव एन एज ऑफ 1500 ईयर्स इज। तो कौन सा जो प्लांट है वो सबसे पुराना है, यानी कि जिसकी एज जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1500 साल से भी ज़्यादा हो चुका है? यूकेलिप्टस का है, सिकोया का है, साइकस का है या फिर पाइनस का है? तो जो सिकोया जिजेंटिका जो होता है, सिकोया जिजेंटिका, ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है सिकोया जिजेंटिका, इसकी जो एज है वह 1500 साल लगभग हो चुका है, यानी कि लगभग 4000 से 5000 साल हो चुका है इसका जो एज है। तो याद रखेंगे। इन जिम्नोस्पर्म रूट आर जनरली। तो जिम्नोस्पर्म में जो रूट होता है वह कैसा होता है? फाइब्रस रूट होता है, एडवेंटेटिव रूट होता है या फिर टैप रूट होता है या फिर प्रॉप रूट होता है? तो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें टैप रूट पाया जाता है। एक मेन रूट होता है इस तरह से और कुछ लेटरल रूट्स होते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये मेन रूट हो गया, मेन रूट, और ये जो है वो लेटरल रूट हो गया। लेटरल रूट जो है वो कहाँ से अराइज होता है? तो लेटरल रूट जो होता है वो पेरीसाइकल से अराइज होता है। और जो लेटरल रूट होता है कैसा होता है? इंडोजीनस होता है। लेटरल रूट कैसा होता है? इंडोजीनस ओरिजिन का होता है। याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म में जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो में, वो किस प्रकार का होता है? मीरोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक होता है, मीजोब्लास्टिक होता है या फिर ऑल ऑफ द एबव होता है? तो जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो के अंदर जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वह कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर टेरिडोफाइट की बात करें, टेरिडोफाइटा में कैसा होता है? होलोब्लास्टिक भी होता है और मीरोब्लास्टिक भी होता है। तो टेरिडोफाइटा का याद करेंगे, मीरोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉलीजाइलिक एंड मोनोजाइलिक मोनोजाइलिक वुड इज प्रेजेंट इन। पॉलीजाइलिक एंड मोनोजाइलिक वुड इज प्रेजेंट इन पाइनस में होता है, साइकस में होता है, गिंगो में होता है या फिर निटम में होता है? तो पॉलीजाइलिक और मोनोजाइलिक जो वुड होता है वह होता है साइकस में। तो याद रखेंगे, एक ट्रिक है इसके लिए, पॉलिसी मानो।
पॉलिसी को क्या करना है, मानना है अपने को, पॉलिसी मानो। तो पॉलिसी मानो से क्या रखेंगे, पॉलीजाइलिक, सी यानी कि CY आ रहा है तो साइकस, और मैनो आ रहा है यानी कि मानो, तो मैनोजाइलिक। तो पॉलिसी मानो से आप याद रख सकते हैं पॉलीजाइलिक और मैनोजाइलिक वुड जो है किसमें होता है, साइकस में होता है। और पिक्नोजाइलिक की बात करें, पिक्नोजाइलिक वुड जो है तो किसमें होता है, पाइनस में होता है। इसको भी याद रखेंगे, पी से पाइनस से याद रखेंगे और PI दिया हुआ है तो पिक्नोजाइलिक याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीड इन जिम्नोस्पर्मा रिप्रेजेंट। तो जिम्नोस्पर्मा का जो सीड है वो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ जनरेशन होगा, जनरेशन आ जाएगा, यानी कि 1 जनरेशन होता है, 2 जनरेशन का होता है, 3 जनरेशन का होता है या फिर 4 जनरेशन का होता है। तो जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं उसमें कितने जनरेशन होते हैं, 3 जनरेशन होते हैं। कौन कौन सा जनरेशन होता है, पेरेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है एक, पेरेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। सेकंड जनरेशन कौन होता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और थर्ड जो होता है वो नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। यानी कि 3 जनरेशन होगा, पहला जो है पेरेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा, सेकंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और थर्ड जो है नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन होता है। पेरेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन में कौन कौन आता है, तो इंटेगुमेंट और न्यूसेलस आता है, इंटेगुमेंट और कौन आएगा, न्यूसेलस आएगा। और जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है उसमें कौन सा आएगा, तो इंडोस्पर्म आता है इसमें, इंडोस्पर्म। और नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन में जायगोट या फिर एम्ब्रियो आ जाएगा, जायगोट या फिर एम्ब्रियो। तो याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म में 3 जनरेशन है। अगला क्वेश्चन है, सागोपाम इज। तो सागोपाम किससे ऑब्टेन करते हैं, बुरासस से, कॉकस से, इलिस से या फिर साइकस से। तो जो सागोपाम होता है वो हम साइकस रिवोल्यूटा से ऑब्टेन करते हैं, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा, जिसको हम साबूदाना कहते हैं। ये जो सागोपाम है उसको क्या कहते हैं, साबूदाना, साबूदाना। ये कैसा होता है, स्टार्च रिच होता है, स्टार्च जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे। साबूदाना स्टार्च रिच होता है और ये किससे ऑब्टेन होता है, तो साइकस रिवोल्यूटा से। 9 नंबर क्वेश्चन है, पोलन ड्रॉप ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म का जो पोलन ड्रॉप है वो क्या है, रेड ड्रॉप है, पोलन ड्रॉप ड्रॉप्ड बाय विंड है, न्यूसेलस सेक्रेशन है या फिर मैलिक एसिड ड्रॉप है। तो जिम्नोस्पर्म का जो पोलन ड्रॉप होता है वह न्यूसेलस का सिक्रेशन होता है, तो न्यूसेलस सिक्रेशन हो जाएगा इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर। तो जिम्नोस्पर्म का जो कैरेक्टर है कौन कौन सा है, सीड आर नेक्ड, बिल्कुल सही है, फ्रूट आर एब्सेंट, ये भी सही है, ट्रू कार्पल एब्सेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी के सभी क्या है, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर हैं। रेजिन एंड टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। रेजिन और टर्पेंटाइन जो होता है जिसको हम तारपीन का तेल कहते हैं वह किससे प्राप्त होता है, टेडोफाइट से प्राप्त होता है, जिम्नोस्पर्म वुड से, एंजियोस्पर्म वुड से या फिर एंजियोस्पर्म से। तो रेजिन और टर्पेंटाइन जो होता है वो जिम्नोस्पर्म वुड से प्राप्त किया जाता है, मेनली किससे, तो पाइनस से, पाइनस का जो वुड है उससे रेजिन और टर्पेंटाइन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें रेजिन डक्ट की बात रेजिन कैनाल की बात करें अगर, रेजिन, एक मिनट, रेजिन कैनाल। तो रेजिन कैनाल किस में पाया जाता है, तो रेजिन कैनाल भी पाइनस में प्रेजेंट होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। रेजिन कैनाल कहाँ पाया जाता है करके पूछा जाए तो पाइनस में पाया जाता है।
और रेजिन डक्ट जो है कैसा होता है, किस प्रकार का टिश्यू होता है जो रेजिन डक्ट है, तो रेजिन डक्ट जो होता है ग्लैंडुलर परमानेंट टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड गैस एंड वुड टार आर ऑब्टेन फ्रॉम। वुड गैस और वुड टार जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, साइकस से, पाइनस से, इफेड्रा से या फिर ऑल ऑफ द एबव से। तो जो वुड गैस और वुड टार जो होता है वह प्राप्त होता है पाइनस से। पाइनस में भी कौन सा, पाइनस पेट्यूला जो होता है, पाइनस पेट्यूला जो है वो वुड गैस ऑब्टेन होता है। और वुड टार की बात करें तो किससे, तो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस से क्या प्राप्त होता है, वुड टार, और पाइनस पेट्यूला से वुड गैस प्राप्त होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच इज कॉमनली नोन एज ब्लू पाइन। ब्लू पाइन याद रखेंगे ब्लू वेल से, ब्लू वेल से याद रख लेना आप, तो याद हो जाएगा आपको। तो वेल कहाँ पर आ रहा है, वेलिचियाना में आ रहा है, तो पाइनस वेलिचियाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइफोलियर स्पर इज फाउंड इन। ट्राइफोलियर स्पर किस में पाया जाता है, पाइनस वेलिचियाना में, पाइनस जिरार्डियाना में, साइकस रिओलिटा में या फिर पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। तो ट्राइफोलियर स्पर जो होता है वह पाइनस जिरार्डियाना में पाया जाता है। यदि पाइनस जिरार्डियाना ऑप्शन में ना हो और इसका अदर नेम दिया हो चिलगोजा करके, तो पाइनस जिरार्डियाना का नाम जो है चिलगोजा है, सॉरी चिलगोजा। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिलगोजा जो है किससे प्राप्त होता है, पाइनस जिरार्डियाना से भी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं वस्कुलर बंडल ऑफ साइकस या पाइनस स्टेम आर। तो साइकस और या पाइनस का जो वस्कुलर बंडल होता है कैसा होता है, कंजॉइन कोलेटरल एंड क्लोज होता है, कंजॉइन कोलेटरल एंड ओपन होता है, कंजॉइन बाइकोलेटरल एंड ओपन होता है, कंजॉइन बाइकोलेटरल एंड क्लोज होता है। तो जो साइकस और पाइनस स्टेम है उसका वस्कुलर बंडल जो है कंजॉइन कोलेटरल और ओपन टाइप का होता है, कंजॉइन कोलेटरल एंड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रोस्पोरोफिल इन पाइनस हैज। पाइनस में जो माइक्रोस्पोरोफिल है वह क्या रखता है, यानी कि 2 एडेक्सियल माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, 2 एबेक्सियल माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, 1 एबेक्सियल माइक्रोस्पोरेंजियम होता है या फिर 4 एबेक्सियल माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 एबेक्सियल माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन आर फाउंड इन। तो विंग्ड पोलन ग्रेन जो है वो किस में पाया जाता है, इफेड्रा में, साइकस में, गिंको में या फिर पाइनस में। तो जो पाइनस होता है उसमें विंग्ड पोलन पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओव्यूल इन पाइनस आर जनरली। पाइनस में जो ओव्यूल होता है किस प्रकार का होता है, इनरट्रोपस विथ 4 इंटेगुमेंट होता है, इनरट्रोपस विथ 1 इंटेगुमेंट होता है, एम्फीट्रोपस विथ 3 इंटेगुमेंट होता है या फिर आर्थोट्रोपस विथ 2 इंटेगुमेंट होता है। तो याद रखेंगे जो पाइनस का जो ओव्यूल होता है वह इनरट्रोपस और यूनिटेगमिक होता है। कैसा होता है, यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक मीन्स 1 इंटेगुमेंट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकन इन पाइनस फ्रॉम पॉलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन इज। पाइनस में पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें कितना समय लगता है, यानी कि पाइनस का प्लांट है उसमें पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, टाइम लग रहा है, वो कितने समय का होता है, 4 से 5 महीने का,
4 ईयर का 11 से 15 महीने का होता है या फिर 2 साल का होता है। तो इसका जो समय होता है वह 11 से 15 होता है या फिर 1 साल मान सकते हैं। 1 ईयर बोलो या फिर 11 से 15 महीने तक का हो सकता है। ऑप्शन में अगर 1 ईयर दिया रहेगा तो भी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोथेलियल सेल इज आर प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस। पाइनस के जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें कितने प्रोथेलियल सेल जो है वो उपस्थित होते हैं। 4 होता है, 1 होता है, 2 होता है या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो पाइनस है उसके मेल गैमेटोफाइट में प्रोथेलियल सेल की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा।